और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी जी। मोदी जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा नुकसान आपको लगता है इससे हुआ है और क्या ये ठीक हो भी सकता है? नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा धब्बा क्रिकेट को और आईपीएल को लग पाएगा किसी भी हालत में। और जहाँ रही बात ये ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो तो जो आज के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके ऊपर है, क्योंकि जो ये मुद्दा है ये कुल आईपीएल को नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, ये आईसीसी इन्वॉल्व है। और कहाँ तक ये लोग अपने आप को क्लीन अप करना चाहेंगे और अपने आप को देखना चाहेंगे कि क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, वो तो उनके ऊपर है। पर अभी तक तो लग नहीं रहा है कि कोई आगे सामने आना चाहता है और सारा का सारा अंडर द कार्पेट स्वीप करना चाह रहे हैं। लेकिन आप भी एक वक्त में आईपीएल के कमिश्नर थे और आप फाउंडर रहे हैं आईपीएल के। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की आपकी नहीं बनती है? मेरी तो बनती है। मैं तो कह ही रहा हूँ, हर जगह कहता हूँ कि द बक ऑलवेज स्टॉप्स एट द टॉप। तो जहां तक रही है मेरी गलतियां, मैं तो बिल्कुल मानते आया हूँ कि जहां तक मेरी गलतियां हैं, पर जो आज का मैनेजमेंट है उनको आगे बढ़ाने के लिए अंडर द कार्पेट स्वीप करने की जगह दे शुड हैव टेकन दिस हेडलॉन्ग और इस मुद्दे को इतना बनना नहीं चाहिए था। लेकिन अब आईपीएल काफी सालों से चल भी रहा है और आप मान जरूर रहे हैं कि कुछ कमियां उसमें रही, लेकिन आपके सामने क्या आपको नहीं लगता कुछ ऐसे चेक्स लगाए जा सकते थे कि ये स्थिति ना पैदा हो? कुछ ऐसे चेक्स जो शायद आपने नहीं लगाए। पहले 3 सालों में आप देखेंगे कि कोई इस तरह की चीज नहीं आई। क्यों नहीं आई? लोग कहते हैं कि अभी आपको कैसे पता नहीं आई। मेरे को इसलिए पता नहीं आई क्योंकि हम गंभीरता से देख रहे थे कि इस तरह की चीजें नहीं हो। अगर आई होती तो पुलिस और लोग इतना चुप नहीं होते और इस तरह की चीजें छुपती नहीं है जैसे आप देख रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन आप कह रहे हैं कि शुरू के 3 साल में सब कुछ क्लीन था, साफ सुथरा था। भ्रष्टाचार की बात सबसे पहले आप ही के दौरान सामने आई थी और ये भी कहा जा रहा है कि भाई आपने चार्जेस नहीं फेस किए और आपने खुद ही भारत छोड़ दिया। एक सेकंड, मैंने चार्जेस फेस किए। मैं सारे के सारे चार्जेस को रिप्लाई किया है। मेरे लॉयर्स अपीयर कर रहे हैं। मैंने भारत इसलिए छोड़ा था कि मैं निशाना बन गया था इन बुक मेकर्स का। अगर वो मेरी लाइफ के पीछे पड़े रहे और उन्होंने मुझे गोली मारने की कोशिश करी 3 बार, तो मैं वहां पे रह के कैसे रह सकता था? अगर मैं वहां था, पुलिस ने ऑलरेडी हाथ धो दिए थे कि कह दिया था कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं वहां पे रह के करता क्या? आप भारत वापस जाएंगे? मैं जरूर जाऊंगा जिस दिन मेरे को लगे कि रिकॉल सिक्योरिटी पोजीशन ठीक है। अगर जिस दिन जब तक सिक्योरिटी पोजीशन नहीं है, यहाँ एक तरफ से मेरे पीछे गवर्नमेंट लग गई, तो क्या आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि भारत सरकार आपको इनफ सुरक्षा दे सकती है? जब मैं था वहां पे और वह रोज चल रहा था, जब मेरे सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इशू था, उस टाइम मेरी सिक्योरिटी पुल कर दी गई और वो भी पॉलिटिकल रीजन पे। मैंने कहने कि भारत सरकार नहीं कर सकती है। मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल विम्स एंड फैंसीज पे भारत सरकार आपको प्रोटेक्शन देती है और जब ले जाना चाहती है तो ले भी सकती है। लेकिन इस वक्त जो बुंदा चल रहा है भ्रष्टाचार का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, ओनरशिप डील्स का, इस सब को लेकर पहले आपके भी स्टेक्स की बात सामने आई थी कि कुछ टीम्स में आपकी भी स्टेक्स रही है। उसके बाद शशि थरूर का भी पूरा मामला सामने है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से श्रीनिवासन और चेन्नई सुपर किंग्स का मामला सामने है, क्या आपको नहीं लगता कि इस सबको ओनरशिप डील्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए कुछ आप कर सकते थे जो आपने नहीं किया? नहीं, मैंने बिल्कुल जो करना था किया था। मैं जहां तक रही बात ओनरशिप के बारे में, जब मैंने आईपीएल चलाया था उस टाइम कोई नहीं चाहता था आईपीएल को। ना कोई स्पॉन्सर चाहते थे, ना कोई ब्रॉडकास्टर चाहते थे। कुल 11 बिड आई थी। और किन से आई थी वो बिड? कुल जो लोगों को मेरे पे विश्वास था। और वो लोग कौन है? फ्रेंड्स होंगे या फैमिली होंगे? और किसी ने बिड क्यों नहीं डाली? जब ये आईपीएल आपने क्रिएट किया था उस वक्त कभी लगा था कि इतनी बड़ी भी क्राइसिस हो सकती है इन वजहों से? हमने बहुत सारी क्राइसिस के लिए प्रिपेयर किया था। एक बार ये जरूर सोचा था कि अगर कभी भी मैच फिक्सिंग का कोई भी इशू आए तो कभी लीग सर्वाइव नहीं कर सकती है। कोई भी गेम, कोई भी स्पोर्ट दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा जहां तक अगर उनके जो दर्शक हैं उनको लगे कि जो रिजल्ट है वो प्री ऑर्डेन्ड है।